ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। तबरेज़, कुम, तेहरान, बैरजंद और मशहद में जुलूस निकाले जाएंगे। तबरेज़ से तमाम मैयतें कुम लाई जाएंगी, जहां ताज़ियती तकरीब मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बुध को ही तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुमे की शब की जाएगी। आयतुल्ला अली हाशिम की तदफीन जुमे को तबरेज़ में की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद साहब ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अभी कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल टसल स्टार्ट हो गई है ईरान के अंदर, जो सियासी एक कशमकश है वो देखी जा रही है। आपने किस तरह ऑब्जर्व किया है अंदर सियासी अंदरूनी मामलात को? जी हाँ, अंदरूनी मामलात पर तो कल भी कुछ तबसरे किए, लेकिन आज मज़ीद कुछ तफसीलात हैं। और वो ये है कि अंदरूनी मामलात पावर पॉलिटिक्स में ये कंपटीशन तो होता है अमंग दी ग्रुप। ये अल्ट्रा कंजर्वेटिव यानी कि बहुत हार्ड लाइनर्स का ग्रुप था और है अभी, जो कि पूरे ईरान को कंट्रोल करता है। उनकी हुकूमत उनके ज़रिए ही चलाई जाती है। आपने देखा होगा कि 2022 में थोड़ी सी कोशिश की गई कुछ मॉडरेट ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। तो ये जो ग्रुप है इतना पावरफुल, और उसका एक सदर जो कि बहुत कवि और बहुत ताकतवर सदर था, उसके जाने के बाद तो लोगों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जिसको कहते हैं कि देयर इज अ फियर्स कंपटीशन, जो कि अब शुरू हो गया है। न सिर्फ इसके लिए कि पावर किसके पास, वो तो खैर 50 दिन के बाद पता पड़ जाएगा कौन नॉमिनेट होगा शुरा की तरफ से और किसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन वहाँ भी जो होते हैं वहाँ में इल्म है कि किस तरह इंजीनियर्ड होते हैं। लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन हो जाएंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक्त पॉलिटिकल वहाँ गहमा गहमी और टर्मोइल सा की सूरत हाल कुछ थोड़ी सी देखने में आ रही है और मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। और इस बढ़ती सूरत हाल को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैरूनी कुव्वतें कोशिश करेंगी, जैसे कि पहले की थी 2022 में। तो ये जो सुप्रीम लीडर का आगे है सक्सेसर, रईसी, इब्राहिम रईसी साहब तकरीबन माने और जाने जाते थे कि वो अगले सुप्रीम लीडर हैं। तो नहीं तो अब इसमें सुप्रीम लीडर जो इसमें कि डॉक्टर 85। जमील, मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनको अगला रहबर आला का मकाम इनको दिया जा रहा था और इनको सबसे करीब समझा जा रहा था। मुतज़ाद खबरें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल 2022 में 2023 में कुछ ऐसे मुजाहरे भी ईरान में हुए कि जिसमें कुछ ये गैर मकबूल भी हुए, जिसके बाद कहा जा रहा था कि ये कोशिश कर रहे थे कि आयतुल्ला जो है उनको किसी तरीके से ये राम करें या फिर उनको बिल्कुल अपने हक में करें। तो अभी जो सारी सूरत हाल है, बड़ा धचका इसको करार दिया जा रहा है। सुप्रीम लीडर की दौड़ में इनको खासी अहमियत दी जा रही थी कि नेक्स्ट ये है, लेकिन अब इनके मुकाबले का कोई वहां नजर नहीं आ रहा। और जो उनके अपने बेटे हैं उनको भी सक्सेसर कहा जा रहा है, लेकिन कहा गया था कि जी उसकी आयतुल्ला ने खुद ही से इस चीज़ को कहा, रद्द किया था, इस इम्कान को मुस्तरद किया था कि ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या लग रहा है अब आपको? जी हाँ, हर मरहले पर और हर मौके पर पिछले ख़ास तौर पे 3-4 बरसों में जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़amenei, आयतुल्ला अली ख़amenei, उन्होंने हर तरफ यही इशारा दिया था, जिससे पूरे ईरान को ये अंदाज़ा था कि इब्राहिम रईसी साहब अगले होंगे सुप्रीम लीडर। लेकिन अब जिस तरह की बात हो रही है कि जब ये इतना पावरफुल आदमी सीन से हट जाए, तो बाकी जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कि लीडरशिप पोजीशन में हैं, उनके आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है। और इसमें वेरियस फैक्शंस जो हैं उनके, उसके दरमियान काफ़ी चपखलिश और उसके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं हार्ड लाइनर कैंप में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डेथ जो है, इसमें बहुत सारी ऐसी गुमान हैं कि जो तफ्तीश में तो आगे जाके पता पड़ जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो गुमान है बैरूनी कुव्वतों से हटकर, वह बड़ी रूमर्स भी चल रही हैं, अनवैलिडेटेड खबरें भी चल रही हैं, लेकिन उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। जो बात सामने है वो ये है कि जो सडनली ये हादसा हुआ है या जो भी वाकया हुआ है, मैं इसको वाकया कहूँगा, मैं इसको हादसा फिलहाल नहीं कहूँगा। ये जो वाकया हुआ है, हादसे का तो तयन कोई ना कोई करेगा। हादसे का तो तफ्तीशी अफसर या जो तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी,
कि हादसा था, मैं इसको वाकया थोड़ा कहूंगा। सा मैं चाहूंगी इस डॉक्टर वाकये साहब, की ये वजह से हादसे के मुहर्रिकात पर भी जरा सी आप रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि अब कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जिस हेलीकॉप्टर में ये सवार थे वो 40 साल पुराना था या 25 साल पुराना था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्या वजह है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोग नहीं रखते थे उनको ज़रा जदीद हेलीकॉप्टर्स में बिठाया गया, सिर्फ इन्हीं को क्यों इस हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया, फिर मौसम उनके लिए भी ख़राब था, इसी को हादसा क्यों पेश आ गया। फिर ये भी कुछ खबरें बैनुल-अक़वामी जो मीडिया है रिपोर्ट कर रहा है कि जिसके मुहर्रिकात ईरान के अंदर ही तलाश करने चाहिए, कुछ ऐसे डाउट्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये डाउट तो खैर नजर आ रही है, दुनिया में चेमागोइयाँ हो रही हैं कि जो सडनली जो ये हुआ है वाकया पूरा, उसमें जो अंदरूनी कुछ मामलात हैं उसका शाखसाना भी हो सकता है, जिसको कहते हैं इंट्रा हार्डलाइनर फ्यूड। इंट्रा हार्डलाइनर फूड की अगर ये शाखसाना, लेकिन ये सब क्यास आराई है, इसलिए इस पे इससे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने में कोई थोड़ी सी वसवसे पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये एक स्पिन में डाल दिया है ईरानी हार्डलाइनर की कंपटीशन ने, जो अली ख़ुमैनी साहब हैं उनको, और कहीं ऐसा ना हो खदशा, और वो खदशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सुप्रीम लीडर और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके कंट्रोल से, क्योंकि सारे अपने हैं आपस में हैं, तो कहीं कंट्रोल से चीज़ें बाहर निकलना शुरू ना हो जाए, इसको इनफाइट कहते हैं जिसको। तो उस लिहाज से एक तो ये जो इंटरनेशनली जो चमागोइयाँ हो रही हैं उसमें भी यही, और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनली तलाश करें, लेकिन जो बैरूनी ताकतें हैं जो पहले शामिल रही हैं, जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर बम मोहसिन फ़खरी साहब जिनको असैसिनेट किया गया, या 2022 में ईरान ने सबूत पेश किए कि बैरूनी ताकतें वो हंगामे करवा रही थी, इसी तरीके से बाकी असैसिनेशन जो हुए हैं। तो वो आपके सवाल का जवाब कि ये हेलीकॉप्टर 40 साल नहीं, बल्कि जो एक्सपर्ट्स ने और जो वहाँ से खबरें आई हैं मुसद्दक़ा, वो 20 साल पुराना बेल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है। लेकिन मैं इत्तला के लिए, नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, वैसे तो किसी प्रोग्राम में आप किसी एविएटर को लेके इस पे ज़्यादा तबसरा करवा सकते हैं, तो वो जहाज़ें जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स वो चेंज होते रहते हैं, उसकी एक मुद्दत है। अगर किसी के 1 साल है, किसी के 6 महीने है, तो वो चाहे सही चल रहा हो या न चल रहा हो, उसको नए हिस्से पुर्जों से तब्दील किया जाता है। एक चेमागोई ये है, एक ख्याल ये है कि ईरान पे पाबंदी थी, लिहाजा वो हिस्से पुर्जे नहीं मिले होंगे, इसलिए उस जहाज़ को हादसा पेश आ गया, या जब वो जहाज़ गिर गया। ऐसा नहीं हो सकता, जहाज़ चलेगा ही नहीं जब तक कि जो उसका टाइम लाइन के कंपोनेंट्स हैं उसको रिप्लेस ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरान अगर अपने न्यूक्लियर बम बनाने में या न्यूक्लियर इनरिचमेंट करने में, बम बनाने में तो खैर अब 60% उन्होंने इनरिचमेंट कर लिया है, वो जब चाहें कुछ ही हफ्तों में और कुछ ही दिनों में कर सकते हैं, लेकिन जब वो वहां तक जाने के लिए अपने लिए सेंट्रीफ्यूज मंगवा सकते हैं, अपने लिए बाकी चीजें मंगवा सकते हैं दुनिया की ब्लैक मार्केट से, तो बेल तो एक आम सी बात है, आम लोग भी रख लेते हैं बेल हेलीकॉप्टर। सही, चले डॉक्टर साहब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, कुछ हक़ाइक़ मज़ीद जो कि अवाम के सामने आएंगे, और आगे कौन ये सदारत की दौड़ में आगे निकलता है ये भी पता चल जाएगा। 27 जून तक ये इलेक्शन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जमीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।